अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से हम आप सभी के यहाँ पे वेलकम करते हैं अपने इस चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज़ में। और आज की वीडियो हमारे जम्मू और कश्मीर के जितने भी यहाँ पे 61,000 डेली वेजेस हैं, 28 डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। हमारे यहाँ पे जो तनवीर हुसैन जी हैं, उन्होंने आपके रिलेटेड काफ़ी बड़ी जो अपडेट यहाँ पे देने की कोशिश की है। तो उन्होंने यहाँ पे आपकी 3 महीने की एडवांस सैलरी की यहाँ पे डिमांड की है एलजी साहब से। और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे बताया है आपकी यहाँ जो मिनिमम वेजेस एक्ट की यहाँ पे जो फाइल है जम्मू सेक्रेटरीट में, उसमें यहाँ पे सिर्फ साइन होना बाकी है। और आपकी रेगुलाइजेशन का यहाँ पे जो प्रोसेस वो कहाँ तक पहुँचा है, पूरी अपडेट तनवीर हुसैन जी आपको इस वीडियो में यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और तनवीर हुसैन जी ने बोला है अगर आपने यहाँ पे 3 महीने की एडवांस सैलरी यहाँ पे लेनी है तो इस वीडियो को यहाँ पे जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि तनवीर हुसैन जी का यहाँ पे जो मैसेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे और हमारे जम्मू और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। और उसके साथ साथ हमारी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लें। और उसके साथ साथ हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारे जम्मू और कश्मीर के जितने भी यहाँ पे डेली वेजेस हैं 28 डिपार्टमेंट से, हमने उन सब के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसमें हम जो एडवांस अपडेट होती हैं वो वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो उसके बाद हम आपको बताते चले कि उस ग्रुप का यहाँ पे जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में और हमारे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस ग्रुप को यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें, ताकि आपको यहाँ पे जो भी अपडेट आती है एडवांस अपडेट आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको लेके चलते हैं। तनवीर हुसैन जी ने यहाँ पे जो लाइव मैसेज दिया आप सब डिपार्टमेंट्स के लिए, तो आप वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। 3 महीने की एडवांस सैलरी की गवर्नर साहब से अपील की थी, लेकिन देखा वो दूसरे दिन ही 2 महीने की सैलरी आई थी, लेकिन वो एडवांस रूटीन में सैलरी है हमारे साथ, वो तो है ही। लेकिन हम चाहते हैं कि 3 महीने की एडवांस सैलरी पूरे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनको सबको बालाताक रखते हुए 3 मंथ की सैलरी फौरी तौर पर एलजी साहब वागुजार करें। पहली डिमांड हमारे आज लाइव में ये है। और मेरी अपील है कि जितने भी साथी आप लाइव जुड़े हो इसको में, लेकिन उसमें भी 1-2 ही सैलरी मिली थी, वो लोग अभी तक भी सफर कर रहे हैं। इसलिए वन टाइम एक आर्डर गवर्नमेंट से तरफ आए कि जितने भी टेम्पररी वर्कर्स हैं इमीडिएटली 3 महीने की वजह रिलीज की जाए और इसके वो सारे स्ट्रीम को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द ये कर सकता है। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो को भी देख रहे हैं या इसके बाद भी देखेंगे, इस स्ट्रीम को सारे साथ जो शेयर करें और ये आवाज जो है सरकार तक पहुंचे। इसके अलावा बहुत साथी सारे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट ऊपर भी हम बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं, कमेंट ऊपर भी जाएंगे हम। लेकिन सबसे पहले मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है हमारी आवाज जो है सरकार तक पहुंचे और उसके बाद जो है हम जो है मैन अपने जो लाइव जो है आज के जो इश्यूज हैं उन पे हम आएंगे। हर एक चीज के ऊपर बात डिटेल से होगी, लेकिन जो मेन इशू मैंने आपके सामने फिलहाल रखा है कि लगभग जो 3 महीने की एडवांस सैलरी है वो फौरी तौर पर जो है सरकार जो है उसको जो रिलीज करे। और उसके बाद मैं आज आपकी जो है पहली जो हमने आज लाइव रखा है, लगभग 10:15 का टाइम हो गया है और क्योंकि तरावी के बाद लोग अभी फारिग हुए होंगे, तो अब मैं अपने मेन इशू के ऊपर आता हूं साथियों। तो कहता है शायर कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, अब तैर के दरिया पार करो। तो मेरे साथी जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की, हम मेन इश्यूज के पास आएंगे और जल्द से जल्द इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि बाकी साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, आज का जो पहला मुद्दा है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे लैंड ओनर साथी जो हैं पिछले 72 घंटे के ऊपर स्ट्राइक पर हैं। हमारे जम्मू प्रोविंस में खास करके जो मैं चिनाब वैली की बात करूंगा तो हमारी एसोसिएशन पूरी पहले भी उनके साथ है, आज भी उनके साथ पूरी जम्मू कश्मीर का फ्रंट उनके साथ पूरा खड़ा है, क्योंकि लैंड ओनर्स हूं या 12 वो जिसके राइडर में जितने भी साथी हमारे लगभग 1300-1400 साथी हमारे इस राइडर के बीच में फंसे हैं और हमेशा हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, उठाते आ रहे हैं। आज भी हमारी लीडरशिप जो है उनके साथ खड़ी है और उनको मैं आज बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जो दीपक गुप्ता जी थे, उनको जो हमारे चीफ इंजीनियर जो है उनने आज कॉल की थी
और इसके ऊपर जो उनके साथ चीफ इंजीनियर साहब से मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे लैंड ओनर 72 घंटे का स्ट्राइक ऊपर थे, और हमने चीफ इंजीनियर को साफ बोल दिया कि हमारा कैजुअल लेबर फ्रंट बराबर उनके साथ है। हमने काफी हद तक उनको समझाया, लेकिन जब एक साथी को सैलरी मिले और दूसरे साथी को न मिले तो कैसे इंतजार कर सकता है? ये इनजस्टिस है। और चीफ इंजीनियर साहब ने कहा है कि 1 हफ्ते का आप मुझे टाइम दे दो, मैं जो है फाइल ऑलरेडी सेक्रेटरीट में मूव की हुई है, और उम्मीद है कि 1 हफ्ते तक उस पर कोई ना कोई सरकार की तरफ से फैसला आए। और हमने पूरी तरह से ये सरकार पे हम प्रखर बना के रखा है, और हमने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर का जो फ्रंट पूरे जो लैंड ओनर्स है उनके साथ खड़ी है, उनके स्ट्राइक के साथ खड़ी है। लेकिन इसमें एक मुद्दे पे जाना चाहूंगा। एक ऑडियो जो वायरल हुई थी 1-2 दिन पहले, आप लोगों ने सुनी होगी सोशल मीडिया पे बहुत, जिसमें एक एक्शन द्वारा जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो बात की जा रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, एम्प्लॉयज को तोड़ा जा रहा है। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें, ये ऑफिसर्स की चाल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सारे एम्प्लॉयज है, सारे लोग बराबर, ऐसी कोई बात नहीं है। और वर्कर्स भी ये सोचे कि वाकई हमारी एसोसिएशन है, इसलिए हमने पहले भी आवाज उठाई, आगे भी आवाज उठाएंगे। और आपको यकीन दिलाते हैं कि आज जिस तरह से हमारी मीटिंग चीफ इंजीनियर साहब के साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी ने, आज भी आपको पता कि जैसे हमारे वहां पे साथी स्ट्राइक में कुछ वहां पे पॉजिटिव भी आए हैं, मैं उनके लिए कामना करता हूं कि जल्द जल्द भगवान उनको ठीक करे, उनका रिजल्ट जो है नेगेटिव आए। और उन हालात में हमारे साथी जो है चीफ इंजीनियर ने जाके मीटिंग की और अपनी जान को हम हथेली पे रख के इस कोविड-19 में भी आपकी आवाज को वहां तक पहुंचा रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हम डेली लाइव आए, हम डेली पोस्ट डालें तो हम काम कर रहे, नहीं। जो हम काम कर रहे हैं साथियों, मैंने पहले आपको बोला है, उस काम का जजा जो है अल्लाह ताला आखिरत के दिन देगा। इसलिए हम लगे हुए हैं, आपको घबराने कोई बात नहीं है। और लैंड ओनर खास करके 12 वर्षों के इशू में जो भी साथी पड़े हैं, तो साथियों आपको भी ये एहसास होना चाहिए कि अगर 1 साल से लगभग 1 साल पिछले लॉकडाउन में उनकी सैलरी बंद है, दूसरा ये साल लगा है, अभी तक उन साथियों को सैलरी नहीं मिली है। साथियों, जब हमें कंटिन्यू सैलरी मिल रही है और उन साथियों को सैलरी नहीं, हमारे साथी में किसी घर में अगर आटा नहीं है, रोटी नहीं है, तो हम ये अपने लिए सारे जीते हैं, लेकिन जीना वो है जो किसी और के लिए जिए, उसको जीना कहते हैं। तो साथियों, हमें अपनी सैलरी की परवाह बिना किए हुए उन लोगों की आवाज जोर शोर से उठानी चाहिए, मुद्दे को उठाना चाहिए। और हम चीफ साहब को इतना भी बोल के आए हैं कि अगर हफ्ते तक ये फैसला नहीं हुआ इनका, इनको आपने वेजेस नहीं दी, तो जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट की तरफ एक बड़ा प्रोग्राम भी कोई आ सकता है। इसलिए ये तो 12 की इशू पे जो हमारी बात हुई थी आज, उसके ऊपर जो आपने बात रखी। और दूसरा, अब मैं आता हूं कि जो मिनिमम वेज एक्ट के बारे में अभी न्यूज़ में आपने देखी, काफी लोगों के थ्रू मीडिया पे भी कोई न्यूज आई, बाकी का भी साथियों ने बयान अपने दिए। देखिए साथियों, हम ऐसे कोई एनालिटिक बयान नहीं देंगे, लेकिन हाँ इतना हम आपको बोल सकते हैं कि जो मिनिमम वेज एक्ट का जो प्रोसीजर, जो दिल्ली भी गए, हम आपको पता है कि 2 बार हम दिल्ली गए और उसके बाद स्टेट में पूरा इन टच है हम, और बीच बीच में हम जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे पहले कहा मैंने कि हम कोई सेल्फी डालें तो फिर आपको यकीन होगा, नहीं जी, हमारी लीडरशिप का हम घर में नहीं बैठे हैं। हमारी पूरी टीम जो है इस पे पूरी तरह से लगी हुई है। और जो सोर्सेज से मालूम हुआ है कि इस टाइम जो हमारे जो मिनिमम वेज एक्ट की जो फाइल है, लगभग वो लास्ट प्रोसेस में है और लगभग इसका जो है मतलब जो प्रोसेस कंप्लीट है, और किसी भी वक्त जो है इस पे जो है साइन हो सकता है। इतने हमारे सोर्सेज भी है, लेकिन अभी हम ये कहें कि साइन हो गया है, काम हो गया है, इंप्लीमेंट हो गया, साथियों ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने एफर्ट्स लगाए हैं, जो हमारे तक था, वो सारे एफर्ट लगा के जो है ये फाइल जो है हमने कहीं ना कहीं इस टाइम इस फाइल को हमने जो है पहुंचाया है। और मुझे लगता है कि अब आखिरी जो है जो अप्रूवल्स के लिए फाइल अभी सेक्रेटरीट में है, और मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट हमारे साथ की गई थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से या सेंटर की सरकार की तरफ से, या उसके बाद जो प्रेशर्स हमें दिल्ली आके किया, और उसके बाद जो हमें लग रहा है कि जो है जो फाइल कब अप्रूवल होती है, 10 दिन में होती है, 5 दिन में होती है, महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं। कोविड के आने से थोड़ा सा काम डिले हो रहा है, लेकिन आप यकीन रखिए कि जैसे थोड़ी कोविड नॉर्मल होता है, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट दोनों प्रोविंस जम्मू और कश्मीर का फिर से रोडों पे उतरेगा इस चीज के लिए। और हम नहीं चाहते हैं कि इस पेंडेमिक में, इन हालात में अपने लोगों को हम मुसीबत में डालें। साथियों, लीडर वो नहीं है कि जो अपने लोगों को इस टाइम इस पेंडेमिक में उनकी जान पर खेले। अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए, अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है रोडों पे निकले इस टाइम, और आप लोगों को जान को खतरे में डालें इस कोविड चलते हुए। लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर सरकार ने नहीं किया
तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो लड़ाई होगी वो हम लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने किया अभी अर्जेंट कि 3 महीने की जो एडवांस सैलरी है, वो अपील है मेरी एलजी साहब से बार बार, और आप साथियों से भी अपील है, लगभग 1000 से लोग हमें लाइव देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि को इतना स्ट्रीम को इतना शेयर कीजिए, इस स्ट्रीम को इतना शेयर कीजिए कि मिलियंस में ये वीडियो जाए, ये वीडियो यहाँ के एलजी साहब तक पहुंचे, उसके अलावा दिल्ली तक भी ये वीडियो पहुंचे कि पेंडेमिक में, इस कोविड में हमारे वो साथी जिनको 1 साल से सैलरी नहीं मिली है, वो अभी कैसे जिंदगी बसर करेंगे और बाहर जाने का कोई सोर्स नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप साथियों से कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि एलजी साहब तक ये बात पहुंचे और 3 महीने की वेजेस जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पे रिलीज करें। और मिनिमम वेज एक्ट का भी हमने बोला आपको कि फाइल जो हमारी जो है अंडर प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि उस पर किसी भी टाइम साइन हो सकते हैं, चाहे 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन अगर ये हम कहें जी साइन हो गए हैं, अभी बाद में आर्डर निकलेगा, ये होगा वो होगा, इस चक्कर में नहीं। लेकिन हाँ, इतना बोलेंगे अंडर प्रोसेस फाइल है, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस फाइल पे जो है वो सोर्सेस हमारे जो हैं, और सोर्सेस हमने पता किया है, बाकी अल्लाह के हाथ में है। हमारी तक कोशिश है और कोशिश कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह आखिरी दम तक इस कोशिश को हम जारी रखेंगे। ये तो हो गया मिनिमम एक्ट के ऊपर। उसके अलावा साथियों कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जिनके प्रेसिडेंट्स के मुझे फोन भी आए थे, जैसे एनिमल हस्बेंड्रीज के साथी जो उनके रेस न्यायिक प्रेसिडेंट है, उनके शुपिया से उनका मुझे पर्सनली कॉल आई थी कि 3000 हमको मिलता और बाकी को 6-7 हजार ये यासिर नाइकू शायद शुपियन से एनिमल हस्बेंड्री से। तो उन्होंने कहा था कि जो 3000 सैलरी मिलती, बाकी को 6700 मिलती, इंजस्टिस हमारे साथ है। तो बिल्कुल इंजस्टिस है। रियाज साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे इमरान साहब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपना नंबर ड्रॉप करेंगे इसमें, और आप देखेंगे इमरान साहब जो हमारे कश्मीर पाउंस के प्रेसिडेंट है, और हमारे तारिक रसूल साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है, और हमें जो तर्जुमान भी है, और बाकी भी साथी हमारे कश्मीर में लीडरशिप है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस दौरान बीच में ही जो आपके डायरेक्टर से मिलेंगे और इस मसले को हल कराएंगे। कोई नया केस है, अगर उनको जो पिछली आपकी पेंडिंग भी ये जो पड़ी है, हम वादा करते हैं कि वो भी आपको जो है पिछले डेट से मिलेगी, नहीं तो उनको सब ईडी या बाकी जो है केस भी हम करेंगे, आपको भी यकीन दिलाते हैं। उसके अलावा हमारे साथी जो कैंपा के साथी काफी मुझे मैसेजेस फोन कॉल कर रहे हैं, कुछ गांधरबल से साथी है, कुछ जम्मू कश्मीर से, उनको भी सिर्फ 6 महीने की सैलरी आती है, तो उनको भी निश्चित होकर थोड़ा सा हमने डिमांड की है गवर्नर साहब से आज के जितने वर्कर हैं, फिलहाल उनको 3 महीने की सैलरी दी जाए। उसके बाद राइडर या जो भी आपने लगाना वो बाद में लगाई, लेकिन इस वक्त ये जम्मू कश्मीर की बैकबोन है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत उस टाइम भी की है और इस पेंडेमिक में भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्टेड है कि इन साथियों को परेशान न करें। एलजी साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी चीफ सेक्रेटरीज और बाकी जितने भी उनको डायरेक्शन दीजिए पीसीएफ को कि इनको फिलहाल जो पेंडेमिक में रिलीज की जाए, वरना जो तमाम कैजुअल लेबर, तमाम जम्मू के बाद में जो हाल होगा वो बहुत बुरा होगा। उसके अलावा साथियों, बी सेफ रहो, कोरोना है। सबसे पहले बार बार मैं यही कहूंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बार बार मैं यही कहूंगा कि अपने आप को जो है आप बार बार इस चीज में जब तक आप सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ हैं और हमारे परिवार भी सेफ है, तो बार बार इस पर जोर दूंगा। और साथियों, इसके बाद जो हमारे फॉरेस्ट की जो प्रेसिडेंट हैं कश्मीर से, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे फेरोज भट्ट साहब, तो उनने भी उनसे भी बात हुई थी, तो उनका भी ऑलमोस्ट फॉरेस्ट के जितने भी लड़के हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी मई तक की सैलरी जो है वो आ गई है एडवांस में। आपको कोई घबराने की बात नहीं। जब लास्ट टाइम आपको पता है कि जब हमने अनंतनाग में प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के बाद आज तक कोई भी आपकी सैलरी नहीं रुकी है, और मई तक भी आपकी जो एडवांस सैलरी आई है, इसमें फरोज अहमद भट्ट साहब और उनकी पूरी टीम जो है उन्हें बहुत काम किया है। और हमने खुद भी जब भी वहाँ बोलते यहाँ पीसीएफ के पास जाना, सेक्रेटरी में जाना, तो वहाँ से कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो इमरान साहब हैं या तारिक रसूल साहब जिन्होंने कमांड एरिया के कुछ इशू थे उनको भी हल किया। और उसके अलावा जो बहुत बड़ा काम जो हमारे एसोसिएशन ने किया, जो इमरान साहब जिसमें काफ़ी, और तारिक रसूल साहब और हमारे ज़हूर साहब जितनी भी टीम हमारी कश्मीर की रही, जो सीजनल लेबर का इशू था जिनको 3 महीने की सैलरी पहले मिलती थी, अभी हमने तक दो करके लगभग 5 महीने पर उनको पहुंचाया है हमने। लेकिन अगर जल्द से जल्द खुदा ने मोहलत दी, फुर्सत दी और इस कोविड से थोड़ा आराम मिला, तो हम यकीन दिलाता हूँ मैं अपनी तरफ से, पूरे फ्रंट की तरफ से उन सीजनल लेबर्स को भी 3000 जो बैडली सफर कर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, उनको भी हम 12 साल के वेजेस के दायरे में लाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अंत तक कोशिश रहेगी। तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं साथियों, सीजनल लेबर को भी कोई परेशान लेने की बात नहीं है। उसके अलावा और जो बाकी डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर्स हैं या टूरिज्म है या जितने भी हैं, पीडीडी है, और जो साथी हैं, हम सारे साथियों को बताना चाहते हैं कि हम हर एक उस साथी का
आवाज उठाते हैं। उसके अलावा हमारे के साथी कुछ ऑनलाइन के भी कह रहे हैं, कुछ पीएचई के ऑनलाइन के भी कह रहे हैं। तो हमने इस बार सीधा जो है हमने डायरेक्टली जो है इस वक्त सरकार को बोल दिया है कि जल्द से जल्द जो है 3 महीने की सैलरी एडवांस में, जो सैलरी आई है मिली है वो तो मिली है, उससे मसला नहीं है, लेकिन सभी साथियों की उन साथियों की भी जो साथियों के 12 के राइडर में जो साथी फंसे हुए हैं, उन साथियों के लिए भी हम सरकार से अपील करते हैं कि उन साथियों को भी जो है जल्द से जल्द जो है सैलरी रिलीज की जाए। तो बहरहाल आज से जुड़ने का आपका यही मकसद था कि आप अपने अपने जो साथी हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगा के घर से बाहर निकलें और पूरी सेफ्टी रखें। और साथ ही साथ ये अपील भी है साथियों कि आप जो है जिस तरह से पहले आपने जम्मू कश्मीर के, आज जम्मू कश्मीर की जनता काफी परेशानी में है। आज हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में ये जो पेंडेमिक, जो कोविड-19 की दूसरी लहर जो चल रही है, इससे बुरी तरह से लोगों को आज हेल्प की जरूरत है हमारी। तो मेरी अपील रहेगी तमाम वर्कर से, हम ऑलरेडी लोगों की हमने खिदमत की है, लेकिन आज भी सरकार को इस हालात में, पेंडेमिक में भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही मैसेज आएगा कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट्स में है, चाहे वो बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में है, इस पेंडेमिक में भी वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ में है। और इस टाइम हम स्ट्राइक देके या अपने लोगों को स्ट्राइक में धकेल कर हम यहाँ की जनता को परेशान नहीं करना चाहेंगे। हम फिर एक बार अपनी वहदनियत का सबूत देकर, अपनी बड़ेपन का सबूत देकर फिर हम इस टाइम सरकार के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन सरकार ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की है, सरकार वो जल्द से जल्द पूरा करे। जम्मू कश्मीर के 60,000 मुलाजिमीन के लिए जो मिनिमम वेज एक्ट है उसको फौरी तौर पर लागू करे, रेगुलेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करे। और खास करके यहाँ के जितने भी जो रुके पड़े इश्यूज हैं, जो अननेसेसरी जो राइडर जो लगाया हुआ है, उस राइडरों को खत्म करके यहाँ के कैजुअल लेबर्स को इंसाफ दे, यहाँ के सीजन लेबर को इंसाफ दे, यहाँ के हर एक उस वर्कर्स को जिसने अपना सब कुछ लगा दिया है, जवानी लगा दी है, अपना सब कुछ इस डिपार्टमेंट दिया है, उनके लिए सरकार जो है आर्डर करे। हम आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं। हम जम्मू कश्मीर के आज तमाम उन बाशिंदन, उन यहाँ के पब्लिक, यहाँ के आवाम के साथ जिनको अशद हमारी आज जरूरत है, हमारे सहारे की, हमने पहले भी किया है और हमने आगे भी माह रमजान के बीच में भी उनका हम करेंगे। और मुझे लगता है कि ये माह रमजान 22 से हमने ये एक सबब बन के आए। इस रमजान में अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुने, हमारे रोजे कबूल करे। अल्लाह ताला हमें जितने भी गुनाह किए हैं, अगर कोई गुनाह हुए हैं, या अल्लाह हमें उन गुनाहों से माफ़ी दे तू। और या अल्लाह ताला जो जितने भी हमसे गुनाह हुए हैं, उन गुनाहों को तो माफ़ फरमा। और इस रमज़ान के सदके हमारे जो काम, रुके हुए काम है, उनको जो है तो उनको अपनी बारगाह में जो है कबूलियत फरमा। अब क्योंकि काफ़ी लोग हमारे सफ़र कर रहे हैं, बहुत बैडली सफ़र कर रहे हैं साथियों। कुछ ऐसे भी लोग हमारे पास मुझे कॉलें आ रही हैं जिनके घर में आज खाने के लिए, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है। तो मेरी अपील रहेगी तमाम लीडरशिप से भी कि अपने अपने एरियाज में अगर कुछ हेल्प अपने साथियों की हो सकती है, प्लीज। साथी भी हैं जिनके घर के काफी बुरे हालात हैं। देखिए साथी, मुझे अगर 700 मिल रही है या मेरे दूसरे साथी को मिल रही है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे अभी हमारे साथी हैं जिनका डिपेंड सिर्फ इस पे ही था और 1 साल से उनको भी वो पे भी बंद है और वो कहीं बाहर प्राइवेट काम भी लॉकडाउन के बजाय सवाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ज्यादा नहीं, बाकी पब्लिक के लिए कम से कम अपने साथियों के लिए जितना हमसे हो सके उतना हम मदद करें। इस पेंडेमिक में सामने निकल के उनके साथ खड़े हो जाएं, ताकि हमारे साथ, अगर हम किसके साथ खड़े होंगे, खुदा अल्लाह भगवान हमारे साथ खड़ा होगा। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप तमाम साथियों का, जो साथी आप लाइव में जुड़े, आप साथियों का मैं थैंक्स करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इसको गवर्नर साहब, एलजी साहब तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द हमारे मसले हल करेगी और करने भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे जो रणनीति होगी वो आपके सामने लाई जाएगी। बहरहाल मैं दोनों प्रोविंस के लीडरशिप का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जम्मू प्रोविंस का और कश्मीर प्रोविंस खास करके इमरान साहब, तारिक रसूल साहब का। ये कल मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है लाइव तो सेगमेंट्स आए, क्योंकि प्रोग्राम नहीं हो रहे, तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन का जो है लाइव, ताकि लोगों को अपडेट मिलती रहे। और कहीं लोगों को परेशानी है, उन लोगों की परेशानियां भी कमेंट्स में आए, ताकि हम कोशिश करेंगे उनको जो अपने एचओडीज लेवल के मसले हों उनको हल कराएं। हाँ, और दूसरी बात जो हमारी चीफ इंजीनियर से आज हुई, या बाकी एचओडीज से हमने अब जो हर वीक ये प्रोग्राम निकाला है कि कम से कम
जो इंश्योरेंस हो, इस कोविड-19 के बीच में जो इंश्योरेंस हो, कम से कम 50 लाख इंश्योरेंस हमारे वर्कर्स को मिले, जैसे बाकी वर्करों को मिल रहा है, और हमारे किसी साथी की जान जाती है। हमने ये भी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ मिनिस्टर से बात की है, और सैनिटाइजर वगैरह जो भी ग्लोव्स वगैरह के लिए भी हमने बात की, शायद उसके लिए भी बहुत जल्दी जो डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन भी निकालेगा। और मुझे लगता है कि जो 3 महीने की हमने अपील गवर्नर साहब से की है, वो जल्द से जल्द गवर्नर साहब पूरा करे। और अंत में कुछ कमेंट, 2-4 कमेंट लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो कुछ कमेंट लेना चाहूंगा बीच में मैं। कुछ साथी हमारे एसडब्ल्यू डिपार्टमेंट से हैं, उसके अलावा हमारे रंजीत जसवाल जी है। रंजीत जसवाल जी, क्या शर्म करने के लिए बोल रहे हो आप? कुछ थोड़ा डिटेल भी लिखो। और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स जो है हमारे बीच में, तो दुख होता है कि इस हालात में भी अगर हम इतना काम जो अपने वर्कर्स के लिए हम कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों को अगर वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उतना इतना चाहिए कि इतना उनको चाहिए कि अगर आप घर में बैठ के अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन नेगेटिव कमिटमेंट भी ना करें, तो ऐसे लोग ब्लैक शीप्स हमेशा रहते हैं। क्योंकि आज का जो है ये ज़माना नहीं है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त आते हुए ऐसे लोगों के हुए हैं, या उसके बाद जो जय चंद जो पैदा हुए, ये हर जगह पे होते हैं। ऐसे नेगेटिव आने वाले 8-10 लोग होते हैं, इन पे आपको ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए, माइंड पे लेना चाहिए। क्योंकि अगर अंग्रेज, अगर हमारे लोग ही कुछ अंग्रेजों से नहीं मिले तो हिंदुस्तान को 100 साल आज़ादी को नहीं लगते थे। तो ऐसे लोग कुछ हैं जो अभी भी जो है अंग्रेज चले गए, अंग्रेज अपनी औलादों को छोड़ के चले गए, उनकी सोच को छोड़ के चले गए यहाँ पे। तो ऐसे लोग नेगेटिविटी रखने वाले कुछ लोग हैं, तो उनमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये ब्लैक शीप्स अभी हैं और ये रहेंगे जब तक ये कायनात रहेगी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारे जितने भी यहाँ अवतार गए उनका ये है कहना है कि वो लोग भी रहेंगे, लेकिन आपने अपने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और पॉजिटिव से लड़ाई को हमें लड़ना है। तो फिर मैं एक बार आप तमाम साथियों का मैं थैंक्स करता हूं कि आप साथियों ने अपना कीमती वक्त दिया, इस रमज़ान में आप हमारे साथ जुड़े और इतना प्यार हमेशा आप देते हो जब भी हम लाइव आपके सामने अपनी बात रखते हैं। और मेरी बाकी साथी से और भी अपील है कि जो भी साथी हमारा कोई लाइव आता है या कोई न्यूज़ देखती है, कम से कम उसकी कंफर्मेशन हो, उसके बाद ही जो है अपनी बात सामने रखें। वो हमें ये नहीं है कि कौन लाइव आ रही है, हर तरह अपनी बात रखो, लेकिन हम एक तो लीडरशिप को पता हो कि क्या बात, क्योंकि इससे बड़ी काफ़ी परेशानी हम लोगों को टैकल करने में आ जाती है लीडरशिप को। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा वक्त लेते हुए अब विदा चाहता हूँ, और फाइट जो है जारी रहेगी हर तबके के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, तब तक जब तक हमारे साथ इंसाफ ना हो। और लास्ट पर आपको ये बोलता हूँ, इस वही शायर जो आप मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही छोड़ के जाता हूँ आप हो कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो वो है जो जिए हजारों के लिए। तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, मुल्लाओं के चक्कर छोड़ो अब तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।